हाय स्टूडेंट, जीआईटी को ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे कि काउंटिंग में ट्रायल बैलेंस के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में। इसके बारे में कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या था कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो रहा था और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। इसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रायल बैलेंस। क्योंकि जब हम पहली क्लास आप लोग बता रहे थे अकाउंटिंग फीस, उसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन समझते हैं। समझने के बाद क्या करते हैं, उसका एंट्री करते हैं। और एंट्री करने से लेजर क्या करते हैं, जब इतना काम कर ले जाते हैं तो हमको क्या चेक करना होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों चेक करते हैं, ताकि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है ये हम पर डे का चेक कर सकें। यानी कि पर डे का यदि हमको चेक करना है तो उसके लिए हमको क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। दिख रहा है, लाइट ऑफ कर दो। अब दे रहा है यहाँ पे, द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोविंग द बैलेंस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल द अकाउंट इन द लेजर। यानी कि जब हम जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट शो कराता है। क्या कराता है, एक स्टेटमेंट शो कराता है। जो स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस का। किस बैलेंस का, तो टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट का। और सिर्फ एक अकाउंट तो नहीं दिखाएगा, सभी अकाउंट का दिखाएगा। आपने मोहन से, सोहन से, रोहन से, जितने लोग से परचेज सेल किया है सभी लोग का अकाउंट एक जगह ला करके, और वहां पे आपको क्या बताएगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल अमाउंट बताएगा। फिर करा आगे यहाँ पे, यानी कि इंटेंडिंग टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट। कि जब हम जाते हैं ना अपने ट्रायल बैलेंस पे, तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है कि सबका एक अर्थमेटिकल, यानी कि सबका वो क्या करता है, कैलकुलेशन करके। और कैलकुलेशन करने से टोटल हमारा डेबिट दिखा है और टोटल हमारा क्रेडिट। यानी कि जो हम खरीदे रहेंगे वो हमारा क्या होगा, डेबिट के साइड जाएगा। और जो हम सेल कर किए रहेंगे वो किधर जाएगा। और जब दोनों का अमाउंट जब हम नीचे देखेंगे ना, तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस दोनों तरफ का क्या आएगा, इक्वल आएगा। कि अगर जो हम किसी से परचेज किए, सपोज करिए हमने यहाँ से राम से परचेज किया, वो हमने कितने किया, 100 रुपए का। यहाँ से हमने श्याम से परचेज किया, ये हमने किया 200 रुपए का। आ रहा समझे ना। फिर हमने क्या किया, मोहन से सेल किया, कुछ रुपए का हमने मोहन से सेल कर दिया। और फिर हमने सोहन से सेल किया, सोहन से हमने कुछ रुपए का सेल कर दिया। आ रहा समझे ना। जब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो ये डेबिट का क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। और जब नीचे जाएंगे तो ये टोटल अमाउंट जोड़ करके बताएगा, हाँ ये टोटल आपका ये है। और फिर इधर का आपका बताएगा टोटल अमाउंट। आ रहा समझे ना। और यदि ध्यान दीजिए कि अगर जो डिफरेंट आपका क्रेडिट साइड में आता है, यदि क्रेडिट साइड का अमाउंट आपका अधिक आता है, तो वहां पे आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि राइट साइड में यदि आपका डिफरेंट आता है, यानी कि अमाउंट ज्यादा आता है, तो प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि एक बार और समझिए, आपने जो है डेबिट साइड में क्या किया है, परचेज किया है ना। तो परचेज एक जगह कितने कर ली, एक जगह कितने कर ली, 300। और जब क्रेडिट करना होगा, जब सेल करना होगा, तो आपने 200 वाले अमाउंट को कितना में सेल किया, 300 में। और जो 300 वाला अमाउंट उसको आपने कितना में सेल किया, 400। कितना में सेल किया, 400। जब ये जोड़ेंगे तो इधर का कितना आएगा, इधर का 700। इधर का भी तो बराबर आना चाहिए ना, इधर का भी बराबर आना चाहिए ना। इसमें 200 रुपये आपका और जुड़ जाएगा, जो आपका चला जाएगा क्या, प्रॉफिट। जो क्या चला जाएगा, जो कि आपने खरीदा 500 का ही था, लेकिन आपने सेल कितना में किया, 700। जो 200 बचेगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। अब इन दोनों सभी अमाउंट को जोड़े तो कितना हो जाएगा, आ रहा समझे ना। यानी कि जब हम ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि हाँ आपका टोटल वैल्यू क्या है। और जो यहाँ नीचे भी आए, क्या ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है, निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, यह प्राइमरी और फाइनल अकाउंट्स बुक को जोड़ता है। प्राइमरी और फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, कि जो अभी हम एंट्री कर रहे हैं ना, जब हम गए ट्रांजेक्शन को समझे, उसका से एंट्री करने चलेगा, चाहे जनरल एंट्री करे और चाहे कंपाउंड जनरल एंट्री करे। तो इन दोनों में क्या होगा, जो हमारा फाइनल अकाउंट निकलने वाला होगा सबका जोड़ के उन दोनों को जोड़ता है। और जो जोड़ेगा नहीं, तो जो हमने अलग अलग ट्रांजेक्शन किया उन सबको जोड़ के बताएगा। जैसा हम ये कहे हमको क्या करना है, अपना ट्रायल बैलेंस चेक करना है। क्या चेक करना है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस और उसका जो हमने अपना क्या किया था, जनरल एंट्री या कंपाउंड एंट्री किए थे,
उन दोनों को न जोड़े तो क्या ये ट्रायल बैलेंस टोटल अमाउंट दिखा पाएगा? तो वही कह रहा है कि जब हम जाते हैं अकाउंटिंग में तो प्राइमरी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक को क्या करता है? जोड़ता है। फिर कह रहा है किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते, इसके लिए सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। अगर जो आपसे ये कहा जाए कि अभी तक आपने टोटल कितना जर्नल एंट्री किया और कितने वैल्यू का किए हैं वो बताइए, तो क्या आप सीधे सीधे निकाल पाएंगे? काउंट करेंगे कि हमने कितने लोगों से सेल किया तो आप बताएंगे हमने इतने लोगों से सेल किया है। अब टोटल सबका अमाउंट जोड़ेंगे तब जाके बताएंगे आप इतने लोगों से सेल किया और इतने लोगों से परचेज। सीधे सीधे निकालना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे? कह रहा है इसके लिए सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? सभी अकाउंट लेयर की समरी निकालना तक सबका हम एक बार समरी निकाल सके। उसके लिए कह रहा है ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाएगा। यानी कि जितना आप लेन देन किए रहेंगे उस सभी ट्रांजेक्शन का लेन देन का क्रेडिट का और डेबिट का अमाउंट किसमें शो होगा? ट्रायल बैलेंस। किसमें शो होगा? ट्रायल बैलेंस। और फिर आगे कह रहा है जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं उसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस, आपने एंट्री सही किया कि नहीं किया, वो आसानी से आप वहां पे चेक कर सकते हैं। जैसे पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में एक जीरो भी मायने रखता है। आ रहा समझे ना? और ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपको पर डे चेक करना होता है। क्यों चेक करना होता है? तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर जो आपने आज का ट्रांजेक्शन किया, आज कितना तारीख है? 26 है ना? सपोज कि आज आपका 26 तारीख है और आपने 26 तारीख को क्या किया? एंट्री की। आ रहा समझ में? तो आज आपने क्या किया कि आ जाओ, टोटल आपने डेबिट लिया। क्या लिए? टोटल डेबिट। और इधर क्या लिए? टोटल कहाँ निकलेगा? ट्रायल बैलेंस में निकलेगा ना। हम ट्रायल बैलेंस में चले गए और टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट चेक कर रहे हैं। तो टोटल डेबिट का अमाउंट हमारा आ रहा है कितना? सपोज करिए एक जगह 300 है, एक जगह कितना है मान लेते हैं 400 है, एक जगह मान लेते हैं 200 है। आ रहा समझे ना? ये टोटल कितना हो गया इधर? 900। फिर हम आ गए क्रेडिट की तरफ, यानी कि डेबिट समझ लीजिए या तो एक्सपेंस हुआ होगा आपके बिजनेस से या तो आप खरीदे होगे, ये सभी क्या है? एक्सपेंस है, खर्च। और आपने आज बेचा कितना? तो मान लेते हैं कि हमने बेचा कितना, तो ये वाला 300 वाला हमने बेचा कितना में? 400। कितना बेच दिए? 400। 400 वाला बेचे कितना में? 500। और फिर 200 वाला कितना में बेचे? 300। इधर का जोड़ेंगे कितना होगा? 1200। लेकिन बाय मिस्टेक आपने 1200 को हटा कर कितना कर दिया? एक जीरो बढ़ा दिए, कितना हो गया? 1200। तो फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस वाले अमाउंट को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 900 हो रहा है ना? यहाँ पे आपने लिख लिया कितना? 900। तो एक चीज अभी ध्यान दे लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस अकाउंट में क्या किया जाता है? सेल वाले को परचेज वाले से क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। यानी कि जो परचेज हम किए हैं ना उसको सेल्स क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सेल हमने टोटल कितना हम कर दिया? 12,000। और परचेज हम कितना हम किए हैं? 900। हम 12,000 में से जब 900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 900 है ना? कितना बचेगा इसमें से? यानी कि ये हमारा आ जाए 3,000 बचेगा। 12,000 में से 900 माइनस करना तो 11,100 रुपये बचेगा ना? क्या बताया जाता है? कितना बचेगा? 11,101। 101 कहाँ से आ जाएगा जी? आ जाए। हाँ, 11,000 और फिर कितना बचेगा? 100। यही बचेगा ना? अब ध्यान दीजिए, अभी आपका प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 11,100 रुपया दिखा रहा है ना? और जब आप अपने पास कैश चेक करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा? कम पैसा मिलेगा ना, क्योंकि आपने मिस्टेक यहाँ पे किया है। जो होना चाहिए था कितना? 1200, आपने कितना किया है? 12,000। आ रहा समझे ना? तो अब आप किसी को स्टेटमेंट दिखाएंगे तो वो आपसे कहेंगे नहीं हमारा प्रॉफिट 11,100 रुपया का होना चाहिए, लेकिन आप हमको पैसा कितना दे रहे हैं? 1200 में से 900 माइनस करेंगे 300, तो आप हमको 300 कहाँ से दे रहे हैं? आ रहा समझे ना?
तो ये अगर हम पर डे चेक करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे ना। पर डे नहीं चेक किया, आज छोड़ दी, नहीं आज का ठीक है, हम अगले दिन चेक कर लेंगे, अगले दिन भी नहीं चेक किया और अगले दिन चेक करेंगे, ऐसे करते हुए जब कुछ दिन चला जाएगा और तब आप पैसा वो मैच कराएंगे, क्या वो मैच करेगा? तो वही आपका क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस इसलिए होता है कि आपको पर डे टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का अमाउंट शो कराता है कि आप डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच कराइए, अपने कैश और बैंक का अमाउंट मैच कराइए, देखिए दोनों मैच करता है कि नहीं। जो हमने आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट बताया था, याद है किसी को मैचिंग कॉन्सेप्ट? बताओ मैचिंग कॉन्सेप्ट, बताओ लोग मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। आधा भूल गया, आधा याद है ना, वही बताओ। हम पहले ही बता रहे थे कि हम लोग आगे जब चलेंगे तो थ्योरी काफी चीजें मायने रखती है, ये कहेंगे पूछेंगे क्लास में आते हैं सब साथ। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सपेंस को परचेज को जोड़ के और सेल से माइनस करना, वही हमारा मैचिंग कहलाता था ना, ताकि हम देख सके कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आएगा, हाँ याद भी नहीं आएगा। चलिए समझिए लोग, यानी कि हम क्या करें यहाँ पे, जितना एक्सपेंस या परचेज हुआ इन सबको जोड़ रहे हैं, और जितना हमने प्रॉफिट जितना हमने सेल किया इन सबको जोड़ के, और इसमें से हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान दिया, अगर जो ये अमाउंट आपका कम हुआ तब क्या होगा, अगर जो आपका परचेज का अमाउंट कम आया, कितना आ गया, 120, तो 120 में से आप 900 को माइनस करेंगे तो वहां पे आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तब वहां पे क्या होगा, लॉस जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेंस ज्यादा किया और इनकम कम। ये क्लियर हो रहा है ना? अगर जो आपने क्या किया, इनकम ज्यादा किया और फिर एक्सपेंस आपने क्या किया, कम किया, तो वहां पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? वहां पे क्या होगा, एक बार और समझिए, कि जैसे हम कहीं ट्रांजेक्शन करने गए, हम ट्रांजेक्शन सारा रिकॉर्ड कर लिए, आ रहा समझे ना? शाम को हमको क्या करना होता है, कहीं भी जाएंगे आप काम करने के लिए, तो शाम को आपको सारा स्टेटमेंट दिखाना होता है, सारा समरी दिखाना होता है कि आपने आज का टोटल कितना लेन देन किया है, टोटल कितना खर्च किया है, टोटल आप उनको कितना पैसा दे रहे हैं। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होता है, ट्रायल बैलेंस। क्या चेक करना होता है, ट्रायल बैलेंस। जो हमने आपको एक करके दिखाया कि यदि आप डेबिट का अमाउंट अलग लिखते हैं और फिर क्रेडिट का अमाउंट अलग लिखते हैं, डेबिट का मतलब क्या हो जाएगा, हम ये समझे एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा, इनकम। क्रेडिट का मतलब क्या होगा, जो परचेज करें वो खर्च ही तो होगा ना, और सेल करें तो क्या होगा, वो इनकम होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जब किसी भी अमाउंट को हम, कोई वस्तु है उसको सेल किए या परचेज किए, परचेज हम कितना में कर लिए, मान लेते हैं डेबिट, अभी हमने बताया परचेज कितना में कर लिए, 4, और उसको सेल कितना में कर दी, 5। सेल में से परचेज को माइनस करें कितना बच रहा है, 100 रुपये हमारा किस में आएगा, प्रॉफिट में। हमारे पास ये कितना दिखना चाहिए, 100 रुपये दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? और यदि यही हम क्या किए कि खरीदे कितना में, 400, और इसको हमने सेल कर दिया कितना में, 300, कितना में सेल किए, 300। तो अब अगर हम सेल में से परचेज को माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा, माइनस में 100 रुपया। तो जो 100 रुपया हम अपने पास रखे रहेंगे वो भी 100 रुपया क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आ रहा समझे ना? लेकिन वही अगर हम यहाँ पे एक और जीरो लगा दें, क्या लगा दी, एक और, ये हमने बाई मिस्टेक लगाया है, प्रॉफिट तो दिखेगा लेकिन कैश तो बैलेंस दिखना चाहिए ना। आपने सेल कितना में किया है, 300 में, सेल कितना में किए, 300 में, तो आपका माइनस जा रहा था क्या रुपया, 100 रुपया। लेकिन आपने बाई मिस्टेक क्या कर दिया कि यहाँ पे जीरो बढ़ा दी, जीरो क्या कर दिया यहाँ पे, बढ़ा दिया। तो जब जीरो बढ़ा तो आपका प्रॉफिट तो वैसे बढ़ जाएगा। तो अब अगर हम 3000 में से 400 माइनस करेंगे, फिर आपका कितना बचेगा, 2600 दिखना चाहिए ना। और जब 2600 नहीं दिखेगा तब क्या होगा, आपका लेजर गलत है कि नहीं गलत? ये कब पता चलेगा, जब आप एक समरी चेक करेंगे, और समरी कौन बताएगा, क्लियर है ना? यानी कि जब हम आते हैं अपने अकाउंटिंग में, जब सारा ट्रांजेक्शन हम कर ले जाते हैं, ट्रांजेक्शन करने के बाद हमको क्या चेक करना होता है, टोटल डेबिट और टोटल, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको नीचे दिया गया है, दिख रहा है ना? जैसे यहाँ पे कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, आपको एक प्रिपरेशन करना हो ट्रायल बैलेंस,
पार्टिकुलर दिया है। क्या दिया है? यानी कि डेब्टर्स, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, बिल्डिंग्स, ट्रैफिक, रेंट पेड, कैश बैलेंस और इंटरेस्ट। ये डेब्टर्स क्या सबको पता है ना? डेब्टर्स किसको कहते हैं? पाने वाले को। और क्रेडिटर पर। तो डेब्टर्स मैंने बताया था कि जब कोई बिजनेस हमारे बिजनेस से जब परचेज करता है वो क्या कहलाता है? कस्टमर। यानी कि हम कस्टमर को क्या कहेंगे? डेब्टर्स कहेंगे। और फिर हम अपने सप्लायर को क्या कहेंगे? क्या? क्रेडिटर्स। वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, कि जिससे हम खरीदते हैं वो क्या है? क्रेडिटर्स है। और जो हमसे खरीदता है वो हमारा क्या है? डेब्टर्स। अब आए समझ में? हाँ, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं, पढ़ना तो है नहीं। क्यों जी? तो डेब्टर से हम क्या होगा? कस्टमर, कि आपने सेल कितने का किया है? 15,000। और जब क्रेडिटर्स का है तो आपने परचेज कितने का, ये सेल परचेज कितने किए हैं? 10,000। यानी कि 10,000 का आपने खरीदा और 15,000 में आपने क्या कर दिया? सेल कर। अब क्लियर है ना? तो डेब्टर्स आपका क्या होगा? कस्टमर। तो कस्टमर को हम क्या करेंगे? कस्टमर पैसा देगा ना, हम पाने वाले होंगे कि देने वाले? पाने वाले हम होंगे तो हमारा अकाउंट क्या होगा? डेबिटर से हम क्या हुआ है? और क्रेडिटर्स क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो पैसा भी हमको क्या करना है? देना है। देने वाला क्या होता है? देने वाला। सबके मुख से आवाज नहीं निकल रहा है, याद नहीं? अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे पार्टिकुलर अमाउंट दे दिया गया कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया है। आ रहा है समझे ना? इस ट्रांजेक्शन में डेबिट का अमाउंट कितना, क्रेडिट का अमाउंट कितना, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना? हम ये कह सकते हैं कि हमने जितना ट्रांजेक्शन किया था वो सारा समरी हम ऐसे देख रहे हैं। इससे हमको ये पता नहीं लग रहा है कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। तो इसी अमाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट पहचान के हम अलग बना लेंगे, ऐसे जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? डेबिट डेबिट का अमाउंट डेबिट पे, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट। कैपिटल देने वाला है, बिजनेस जो पैसा लग रहा था वो क्या हो गया है? क्रेडिट। ट्रैवलिंग का अकाउंट क्या होता है? जब कोई बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है तो वो क्या होता है? ट्रैवलिंग। तो पाता है तो फिर क्या हो जाएगा उसके अकाउंट? कह रहा कैश बैलेंस, तो कैश आपके बिजनेस में आता है तो क्या होगा? डेबिट। फिर कह रहा बैंक बैलेंस, बैंक अगर जो पाने वाला उसको पैसा, उसमें पैसा जमा कर तो क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेज के अकाउंट, परचेज एक्सपेंस हुआ क्या हो जाएगा? डेबिट। ये परचेज रिटर्न है, ये जो परचेज लिखा हुआ है ना, जस्ट इसके सामने आप लोग रिटर्न लिख लीजिएगा। क्या? ऊपर देखो परचेज रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप करना भूल गया वो, जो भी टाइप किए होंगे लोग। यहाँ पे परचेज रिटर्न लिख लीजिए लोग। एक परचेज है, दूसरा परचेज रिटर्न है। अब समझ लीजिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? परचेज। तो परचेज हम करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा ना। और उसी परचेज को अगर जो हम रिटर्न कर देते हैं वो पैसा हमारे पास वापस आएगा ना? वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो इनकम हो तो हमारे अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर करा सेल्स, जब सेल करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। जब सेल करेंगे, हम पैसा कमा रहे, इनकम हो रहा है तो हमारा क्या होगा? क्रेडिट। और वही हम क्या कर दे, रिटर्न कर दे तो तब क्या होगा? और फिर आगे रहा बिल्डिंग, यदि आप बिल्डिंग का रेंट देंगे तो आपका क्या होगा? डेबिट। रेंट पेड करेंगे तो भी आपका क्या होगा? फर्नीचर खरीदेंगे तो भी क्या होगा? और इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ इनकम के रूप में तो आपका क्या होगा? दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होगा? आ रहा समझ में? हो जाएगा। तो ये ट्रायल वाले समझ आ रहा ना? यानी कि हम कैसे पार्टिकुलर निकालेंगे जब डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हम चेक करने जाएंगे, दोनों तरफ का बैलेंस क्या होगा? इक्वल आए। क्लियर सबको ना? और ट्रायल बैलेंस के बाद से आगे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा लेसन 2, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। अब ये फाइनल अकाउंट क्या समझ लीजिए कि अभी तक आपने क्या किया? ट्रांजेक्शन को समझा,
ट्रांजेक्शन को क्या किए, समझे, ट्रांजेक्शन को समझे बस एंट्री किए, और एंट्री करने बस आपने ट्रायल बैलेंस किया पर डे का कि आपका लाभ हुआ कि हानि हुआ, एक दिन में आपका कैश मैच किया कि नहीं मैच किया। और जब आप लेसन 2 में आएंगे तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना है कि लास्ट में, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट हमको फाइनल स्टेटमेंट दिखाना है, हम कैसे दिखाएं। ये क्लियर सबको ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे सभी लोग, कर ले जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो भी अच्छी ही बात है।